अगर आपके पास HDFC बैंक का क्रेडिट कार्ड है और आप लोन लेना चाहते हैं तो आज के इस वीडियो में मैं बताने जा रहा हूं कि किस तरीके से आप अपने क्रेडिट कार्ड पे इंस्टा लोन जिसको कहते हैं या ऑटो अप्रूव लोन जो आप कहते हैं किस तरीके से ले सकते हैं। HDFC बैंक एक और लोन देता है क्रेडिट कार्ड पे, उसको कहते हैं जंबो लोन। तो इस तीनों को एक तरीके से एक ही जगह प्रोसेस किया जाता है। इन तीनों में से आपको कोई भी लोन लेना हो तो यह आपके खाते में मिनटों सेकेंडों में आ जाता है। तो किस तरीके से आप लोन लेंगे, किन बातों का ध्यान रखना है, क्या जरूरी बातें है, सारी चीज़ें इस वीडियो में बताऊंगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सो एवरीवन, मेरा नाम विजय है और आप देख रहे हैं विजय सॉल्यूशन। तो सबसे पहले बता देते हैं कि अगर आपके पास HDFC बैंक का क्रेडिट कार्ड है और लोन लेना चाहते हैं तो उसके लिए सबसे जो ज़्यादा जरूरी है वो है आपका लॉगिन ID होना चाहिए। अगर आपके पास ऑलरेडी HDFC बैंक का बैंक अकाउंट होगा तो आपके पास नेट बैंकिंग आप लॉगिन जरूर करते होंगे, नहीं होगा तो आप उसको एक्टिव कर लें। नेट बैंकिंग से आप इसको कर सकते हैं। दूसरा प्रोसेस ये है कि जो लोग डायरेक्ट सिर्फ HDFC बैंक का क्रेडिट कार्ड लेते हैं तो वो लोग कैसे करेंगे, उनको जो है सिंपल सा एक अकाउंट बनाना होता है। कैसे अकाउंट बनाएंगे वो सारी चीज़ें भी मैं आपको बताऊंगा। तो उसके लिए आपको क्या करना है, HDFC के इस ऑफिशियल वेबसाइट पे आ जाना है। इस वेबसाइट पे आने के बाद यहाँ पे देख रहे हैं लॉगिन, इस पे आपको क्लिक करना है। जिसके बाद देख सकते हैं कि कई सारे ऑप्शन मिल जाता है कि इंटरनेट बैंकिंग का, मतलब अगर आपके पास बैंक अकाउंट है तो नेट बैंकिंग आपको मिला हुआ होगा। दूसरा मिलता है यहाँ पे क्रेडिट कार्ड पोर्टल का, मतलब जिनके पास HDFC बैंक का अकाउंट नहीं है उनके लिए यहाँ से लॉगिन करना होता है। और तीसरा होता है कि जो सिर्फ लोन लेते हैं HDFC बैंक से उनके लिए है। ये तीनों ऑप्शन आपको मिलता है। मान लीजिए कि आपके पास HDFC का इंटरनेट बैंकिंग है, सिंपल सा इस पे क्लिक करना है और लॉगिन देख रहे हैं, इस पे आपको क्लिक कर देना है। इसी तरीके से अगर आपका HDFC बैंक में अकाउंट नहीं होगा तो दूसरा वाला ऑप्शन चुनना है, लॉगिन पर करके जाना है और वहाँ पे एक अकाउंट बनाने का ऑप्शन देता है। आप वहाँ पे एक अकाउंट बना लेंगे और आपका अकाउंट चालू हो जाएगा। जब आपका अकाउंट चालू हो जाएगा, अकाउंट से मतलब बैंक अकाउंट का नहीं है बल्कि आपका क्रेडिट कार्ड का HDFC बैंक के वेबसाइट पर अकाउंट वो आपका चालू हो जाएगा, जहां से आप लोन अप्लाई कर सकते हैं। बाकी का प्रोसेस सेम होगा तो मैं बता देता हूं। अब यहां पे मैं नेट बैंकिंग के माध्यम से कर रहा हूं। यहां पे मुझे ये ऑप्शन आया है, चलिए मैं यहां पे कंटिन्यू टू लॉगिन नेट बैंकिंग पे क्लिक कर देता हूं। यहां पे मेरा कस्टमर ID पूछा जा रहा है, वो मैं यहाँ पे दे देता हूँ और यह देने के बाद मैं यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक कर लेता हूँ। जिसके बाद यहाँ पे पासवर्ड पूछा जाता है, जो हमारा पासवर्ड है वो मैं यहाँ पे दे देता हूँ और यह देने के बाद यहाँ पे देख रहे हैं इस पे सिक्योर पे क्लिक करता हूँ और लॉगिन पे क्लिक कर देता हूँ। जैसे ही मैं इस पे क्लिक करूंगा इस तरीके से ये हमारा लॉगिन होकर के आ जाएगा। यहाँ पे बैंक अकाउंट में जो भी पैसे होंगे वो आपको दिखा देगा। यहाँ पे आपको क्या करना है, कार्ड पे जाना है और कार्ड पे जाने के बाद यहाँ पे पहला ही ऑप्शन मिल जाएगा ट्रांजैक्ट का। आपको सिंपल सा इस पे क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे यहाँ पे ऑप्शन मिल जाएगा, दो ऑप्शन मिलेगा। पहला ऑप्शन मिलता है इंस्टा लोन और दूसरा मिलता है जंबो लोन। दोनों में क्या अंतर है वो मैं आपको बता देता हूं। अगर आप इंस्टा लोन लेते हैं तो यह आपके क्रेडिट कार्ड में जो लिमिट होता है उसको इफेक्ट करता है। मतलब यह है कि मान लीजिए कि आपके क्रेडिट कार्ड का लिमिट 5 लाख रुपए का है और इस पे आपको इंस्टा लोन 3 लाख रुपए का मिल रहा है, तो 3 लाख रुपए आपके अकाउंट में वो दिखाएगा कि यह आपका ब्लॉक हो जाएगा। मतलब अब जो आप कोई भी शॉपिंग कर पाएंगे या किसी भी तरह की खरीदारी कर पाएंगे वो सिर्फ 2 लाख का ही कर पाएंगे, जब तक कि यह लोन सद नहीं जाता। जैसे जैसे किस्त जाएगा वैसे वैसे आपका लिमिट जो है वो बढ़ता जाएगा और ये अमाउंट जो है घटता जाएगा लोन का। तो यह होता है इंस्टा लोन। दूसरा जो है यहाँ पे जंबो लोन है। जंबो लोन का क्या मतलब है कि यह आपके क्रेडिट कार्ड को इफेक्ट बिल्कुल भी नहीं करेगा। मतलब आपका जो लिमिट है, जो आपका स्पेंड का लिमिट बैंक ने दिया है, मान लीजिए 5 लाख का, तो उन 5 लाख रुपए में से 1 रुपये भी यह घटाएगा नहीं और आपको लोन मिल जाएगा। सो ये दोनों चीज़ें समझ में आ गया। चलिए एक एक करके आपको चेक करके बताते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे इंस्टा लोन पे आता हूँ, इस पे क्लिक करता हूँ। सेम प्रोसेस यहाँ पे जंबो लोन के लिए भी है, कोई दोनों में अंतर नहीं है। तो मैं एक का बता देता हूँ। यहाँ पे ध्यान रखना है कि इंस्टा लोन में आपको आपके क्रेडिट लिमिट से कम पैसा मिलता है, लेकिन जंबो लोन में मान लीजिए आपके क्रेडिट कार्ड का 5 लाख का लिमिट है और जंबो लोन लेने जा रहे हैं तो हो सकता है कि आपको 5 लाख के बदले वो 8 लाख का ऑफर कर रहा हो। तो इस तरीके से होता है जंबो लोन में, लेकिन जो इंस्टा लोन में सिर्फ आपके लिमिट से नीचे ही होता है, ऊपर नहीं होता है। चलिए मैं इंस्टा लोन पे जाता हूँ, दोनों का प्रोसेस सेम ही है, कुछ भी अंतर नहीं है। चलिए मैं इंस्टा लोन पे क्लिक किया हूँ, यहाँ पे कार्ड पूछा जा रहा है, जो सा भी हमारा कार्ड है वो मैं यहाँ पे चुन लेता हूँ और यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक कर देता हूँ। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं लिखा हुआ है कि एलिजिबल अमाउंट 1,80,000। मतलब हमारे इस कार्ड पे 1,80,000 रुपये का अगर मैं लोन लेना चाहूँ तो यह 5 से 10 सेकंड के अंदर में हमारे अकाउंट में आ जाएगा।
तो इस तरीके से अगर आपके बैंक पे कोई ऑफर चल रहा होगा आपके क्रेडिट कार्ड पे तो आपको यहाँ पे दिखा देगा। इसी तरीके से जंबो लोन का भी दिखाएगा। जैसे मैं जंबो लोन पे क्लिक करता हूँ, यहाँ पे जाता हूँ और उसके बाद देख सकते हैं कि ये हमारा क्रेडिट कार्ड है, मैं चुन लेता हूँ और कंटिन्यू पे क्लिक करता हूँ। यहाँ पे देख सकते हैं कि अभी जंबो लोन का कोई भी ऑफर हमें यहाँ पे नहीं दिया गया है। अगर आपका होगा तो सेम प्रोसेस जैसे हमारा इंस्टा पे दिखा रहा है इसी तरीके से आपको दिखाएगा। अब यह मान लो कि हमें यहाँ पे इंस्टा में 1,80,000 रुपये का दिखा दिया, अब हमें पूरे पैसे चाहिए, मान लो या हमें 1 लाख रुपये ही चाहिए, तो मैं यहाँ पे 1 लाख रुपये कर दे रहा हूँ। तो इस तरीके से जितना दिखाता है या तो आप पूरा लोन ले सकते हैं या आप अपने ज़रूरत के हिसाब से कम भी लोन ले सकते हैं। इसके लिए बैंक की ओर से कोई भी लिमिट या कोई भी ऐसा दबाव आप पे नहीं है, आप अपने ज़रूरत के हिसाब से ले सकते हैं। तो ये हो गया पहला चीज़, जितना लोन चाहिए आपको सिंपल सा इस पर क्लिक कर देना है। जैसे मान लीजिए 1,80,000 का हमें ऑफर दे रहा है, लेकिन मैं 1 लाख रुपये ले लेता हूँ। यहाँ पे अब टेन्योर बताया जा रहा है और इंटरेस्ट रेट, तो यहाँ पे देख सकते हैं कि दिया गया है कि अगर आप 12 महीने के लिए लेते हैं तो आपको 20% पे मिलेगा, 24 महीने के लिए लेते हैं तो 19% पे मिलेगा। इस तरीके से हर एक साल का आपको दिखा देगा कि जितने साल के लिए आप लेना चाह रहे हैं उस हिसाब से आपको यह इंटरेस्ट रेट दिखाता है। यह इंटरेस्ट रेट सब पर्सन को अलग अलग दिखाएगा, मतलब कि अगर हो सकता है कि अगर हमें 20% दिखा रहा हो तो आपको 14% पे दिखा सकता है। मैंने यहाँ से 11% पे भी लोन लिया है काफ़ी बार। अभी यहाँ पे महंगा दिखा रहा है क्योंकि इसको लगता है कि शायद मुझे ज़रूरत है इसलिए। तो अगर आप कंटिन्यू लेंगे तो ऑफकोर्स आपको महंगा बैंक ऑफर करेगा क्योंकि यह इनका बिजनेस है। और मैं पिछले 2-3 सालों में काफ़ी बार लिया हूँ तो शायद इसलिए मुझे महंगा दिखा रहा। तो मैंने जैसा बताया मुझे 11% भी यहाँ पे मिला है। तो मान लीजिए कि आपको यह 1 साल के लिए चाहिए तो आपको ये इंटरेस्ट रेट पड़ेगा, वो आपको बता दिया जाता है। किस अकाउंट में चाहिए वो आपको चुनना होगा, उसके लिए इस पर क्लिक करना है और जो भी आपका बैंक अकाउंट होगा वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा इंटरनेट बैंकिंग में। और अगर आपका उस वाले में लॉगिन करते हैं, मतलब बिना बैंक अकाउंट के आप HDFC बैंक का यूज करते हैं और उसमें लॉगिन करते हैं, तो आपको जो है यहाँ पे बैंक अकाउंट नंबर पूछा जाएगा या आपका नाम जो है पूछा जाएगा और आपके नाम से DD या चेक जो है आपके एड्रेस पे भेजा जाता है, जिस एड्रेस पे आपका क्रेडिट कार्ड होता है, जो एड्रेस आपको उसमें दिया रहता है उस पर भेजा जाता है। तो यह आपके जैसा भी है वो आपको दिखाएगा। अगर आपका ऑलरेडी इनके साथ बैंक है तो वो सेकंडों में आ जाएगा पैसे। तो हमारा बैंक है तो मैंने यहाँ पे बैंक चुन लिया है। उसके बाद बता दिया जाता है कि हमारा जो EMI लगने वाला है वो 9,271 रुपये 11 पैसे का EMI लगेगा। यह मतलब मंथली जो है हमारा क्रेडिट कार्ड से यह पेमेंट जाएगा। कई लोग कहते हैं कि यह पेमेंट कैसे करना है वो भी मैं बताता हूँ। यह आपके जो स्टेटमेंट बन करके आएगा उसमें ऑटोमेटिक हर महीने जुड़ करके आएगा जब तक कि आपका लोन ख़त्म नहीं हो जाता है। तो आप अगर क्रेडिट कार्ड पे लेते हैं और ऑलरेडी आपका बैंक के साथ इस तरीके के है संपर्क, जैसे मान लीजिए क्रेडिट कार्ड है या बैंक अकाउंट है, तो उसमें ऑटोमेटिक को जुड़ के आएगा हर महीने, वो आपको पे करने की ऑफलाइन ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे बता दिया जाता है कि 9,271 रुपये का, और यह ऑटोमेटिक करता है, मतलब मैनुअल आप इसको पेमेंट नहीं कर सकते, यह आपके कार्ड में ऑटोमेटिक जुड़ करके आएगा और आपको पे करना होगा। और उसके बाद आपको मान लीजिए कि इस पर क्लिक करना है। जैसे इस पर क्लिक करते हैं आपको यहाँ पे कन्फर्म पे क्लिक करना होता है। कन्फर्म पे क्लिक करने के बाद इस तरीके से आ जाता है कि यह डिटेल की फाइनल चेक करने के लिए। जब आप फाइनल चेक कर लेते हैं और आपको सब चीज़ सही लगता है तो ये कन्फर्म बटन देख रहे हैं, इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही इस कन्फर्म बटन पे क्लिक करते हैं पैसा जो है आपके अकाउंट में आ जाता है, मतलब तुरंत ही आ जाता है, 5 सेकंड 2 सेकंड में से यहाँ पे कन्फर्म पे क्लिक करो और वहाँ पे पैसा आपका आ जाता है। और यह पैसा जो है जैसा मैंने आपको बताया कि आपके क्रेडिट कार्ड पे आता रहेगा पर मंथ, और वो आपका EMI जाता रहेगा, उसी में पे करना, अलग से कोई पे करने की जरूरत नहीं पड़ता है। तो इस तरीके से यह मिनटों सेकंडों में आपको यह ऑटो अप्रूव लोन कह सकते हैं या जंबो लोन, इंस्टा लोन, कुछ भी आप कह लो, यह आपको मिनटों में मिल जाएगा क्रेडिट कार्ड पे। आई होप को सारी चीज़ समझ में आ गया होगा। अगर आपको डिले होता है कई बार, जैसे मैंने पिछला वीडियो तो हमारा डिलीट हो गया यूट्यूब से, लेकिन पिछले वीडियो में कुछ लोगों ने कमेंट किया था कि मेरा पैसा 2 दिन हो गया नहीं आया। अब देखिए मैं बता देता हूँ कि मान लीजिए कि आप पहली बार ले रहे हैं तो हो सकता है कि यह वेरीफाई होने में 1 दिन ले ले। अब मान लीजिएगा आपने संडे को करा या सैटरडे को कर दिया, तो सैटरडे के बाद संडे वो ऐसे भी ऑफ होता है, उस दिन प्रोसेस आपका नहीं होगा लोन, तो आपका लोन जो अमाउंट आएगा वो मंडे को आएगा। तो अगर आप यहाँ पे प्रोसेस कर सकते हैं तो ये बात कंफर्म है कि पैसा आपके अकाउंट में जरूर आ जाएगा।
अगर आप पहली बार ले रहे होंगे तो थोड़ा सा डिले हो सकता है, और अगर आप दूसरी तीसरी बार ले रहे हो तो 2 से 5-10 सेकंड में आ जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर भी अगर लेट होता है थोड़ा सा वेट कर लो, 1 दिन 2 दिन के अंदर में आ जाएगा। और अगर आपका जैसा मैंने बताया कि बैंक अकाउंट नहीं है तो आपको डीडी या चेक के माध्यम से आता है आपके घर पे, तो वो आप अपने बैंक में डिपॉजिट करेंगे और पैसा तब आपके अकाउंट में जाएगा। आई होप आपको सारी चीज़ समझ में आ गया होगा। फिर भी कोई प्रश्न है तो मेरे से कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं जल्द से जल्द जवाब दूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद।